अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुवैत का वीज़ा किस तरह से मिलता है। और मैंने एक वीज़ा उसका इंडिया में भेजा। अब मैंने वीज़ा उसका भेज दिया है तो वो बोला मैं नहीं आऊँगा। तो उस वीज़ा क्या होगा? क्या उस वीज़ा पे कोई दूसरा आदमी आ सकता है दोस्तों? या वो वीज़ा अगर मैं उसको वापस जमा कर देता हूँ, अगर मैं चाहूँ कुवैती से मुझे दूसरा वीज़ा चाहिए तो क्या वो दूसरा वीज़ा देगा मुझे? सारी बात दोस्तों इसमें मैं करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था, उसने मुझे बोला था एक वीज़ा दे दो मुझे, तो मैंने उसको वीज़ा दे दिया। अब मैंने उसको जब वीज़ा दे दिया है तो अब वो बोल रहा है इनमें मुझे वीज़ा नहीं चाहिए। ऐसा वाकया दोस्तों मेरे पास 2 बार हुआ है। मैं बताऊंगा किस तरह से हुआ है। उसने बोला मुझे वीज़ा दे दो, बोला मुझे खाना बनाने के वीज़ा चाहिए, बावर्ची का। तो मैंने बोला ठीक है भाई, वीज़ा मेरे पास तो फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं अगर ऑफिस से दिला दूंगा वीज़ा मिल जाएगा। कुछ पैसे दिए ऑफिस में और उसका कॉपी दिया, वीज़ा 25 दिन में वीज़ा मिल गया। मैंने उसका वीज़ा जो ऑफिस से लिया दोस्तों, कुवैत में दोस्तों हवेली में ऑफिस है, मैंने वहाँ पे उसका जो है फोटोकॉपी जमा करके वहाँ से 15 से 20 दिन में एक वीज़ा निकलवाया। अब जब मैंने वीज़ा निकलवा दिया है, अब वीज़ा जब निकलवा दिया तो मैंने उसके बाद फ़ोटो भेजा, तो बोला भाई मुझे वीज़ा नहीं चाहिए। इस बार मैं तो देख रहा था कि आप वीज़ा दे पाएंगे या नहीं। दोस्तों, मैंने बोला ये कोई बात हुई? जब आपने पहले बोला इन भाई वीज़ा निकलवा दो, बहुत ज़रूरी है। अब मैंने वीज़ा निकलवा दिया है, बोले नहीं आऊँगा। अब ये वीज़ा बेकार हो जाएगा। अगर आप नहीं आते तो इस वीज़ा पे कोई दूसरा भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपके नाम से निकला वीज़ा। मैंने उसको बोला मैंने ऑफिस से वीज़ा निकलवाया है, इसका खर्चा भी आया है। तो उसने बोला इनस भाई ये आप जानो, मैं नहीं जानता। मैं तो आपको देख रहा था कि आप वीज़ा दे पाएंगे या नहीं। मैं बोला चलो ठीक है भाई। ऐसा एक कांड पहले भी हो चुका था। एक ड्राइवर था, वो सऊदी में रहता था। उसने बोला इनस भाई एक वीज़ा दे दो। मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे पास तो इस फिलहाल नहीं है, दूसरे से लेकर दे देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे बोला, उसने बोला ठीक है 50 दिनार मुझे देना, मैं वीज़ा दे दूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, 50 दिनार है, सैलरी भी 120 दिनार थी, तो मैं दे दिया। वीज़ा उसने मुझे दिया। जब मैंने वीज़ा का फ़ोटो भेजा तो उसने बोला मुझे नहीं आना है। मेरे घर वाले ने लड़ाई किया है, मेरी बीवी ने लड़ाई कर लिया, मेरी बीवी ने पासपोर्ट फाड़ दिया, बोला तुम्हें नहीं जाना है। मैं बोला अजीब तमाशा है यार, वीज़ा निकालने के बाद ऐसे किया तुमने? तो उसने फिर कुवैती को फ़ोन किया कि हाँ वो 50 दिनार मांग रहा है वीज़ा का, क्योंकि दोस्तों वीज़ा में नंबर होता है, वीज़ा में नंबर होता है। उसने फिर दूसरे दिन कुवैती को फ़ोन किया कि वो वीज़ा का 50 दिनार वो बंदा मांग रहा है। हालांकि पैसा मैं नहीं ले रहा था दोस्तों, और वो वीज़ा का पैसा मैंने यहाँ पे भर दिया था। उसके बाद में जब वीज़ा निकल आया तब उसको मैंने बोला, पहले बोला था मैंने कि 50 दिनार पड़ेगा। उसने बोला ठीक है 50 दिनार मैं दूंगा। जब वीज़ा निकाल के उसके बाद मैंने फ़ोटो भेजा तब उसने बोला मैं नहीं आऊँगा। सऊदी रिटर्न ड्राइवर था वो, उसने अरबी के पास फ़ोन किया, बोला भाई ये जो है वीज़ा के पैसे मांग रहे हैं 50 दिनार, तो ऐसा एक काम करो वीज़ा तुम ले लो और मैं बताता हूँ जिस एड्रेस पे वो भेज देना। उसने बोला ठीक है। फिर वो कुवैती दोस्त के बोलता है तुमने वीज़ा का पैसा ले रहा है तो वीज़ा बेच रहे हो, कि मैंने तुमको ये वीज़ा किस लिए दिया? क्योंकि तुम एक अच्छा आदमी बुला के दोगे, तुम ये वीज़ा बेच रहे हो आगे। काफ़ी उसको लड़ा और बोला ये वीज़ा मुझे दो, मैं खुद भेजूँगा। फिर उसने वो वीज़ा लिया, फिर वो अरबी ने खुद भेजा उसको। तो इस तरह भी धोखा होता है। तो दोस्तों, मैं मोल के वीज़े में मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैंने वीज़ा दिया है, 2-3 वीज़ा मैंने दिया है अपने पास से, जो दिया, जो अरबी ने बोला है, मेरा कपिल ने जो आदमी बुलाया है मैंने वो वीज़ा दिया है। मेरे कपिल के भाई या दोस्त ने जो वीज़ा मुझे दिया है तो मैंने उनका वीज़ा और टिकट लेके भेज दिया हूँ। तो मैंने वो वीज़ा, दोस्तों मैं वीज़ा के लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता। ऑफिस के या किसी मॉल के वीज़ा में या मॉल के वीज़े में मैं पढ़ना नहीं चाहता, चाहे वो ऑफिस हो या घर खाता हो। जो वीज़ा मुझे मिलता है दोस्तों, जैसे मेरे कपिल की ज़रूरत है या मेरे कपिल के भाई के पास आदमी की ज़रूरत है या उसके रिश्तेदार के पास ज़रूरत है, उसका चाहे दोस्त हो चाहे भाई हो, किसी के पास ज़रूरत है आदमी की, वो बोलता मुझे आदमी चाहिए, तो मैं बोला ठीक है आदमी मिल जाएगा। की फोटोकॉपी भेजा, उसने मुझे वीज़ा दिया, मैंने सीधा दे दिया आदमी को। मैं एक भी रुपया लेना नहीं चाहता। तो इस तरह मेरे साथ हुआ है और इस तरह दोस्तों कुवैत में वीज़ा मिलता है और कुवैत में धोखा भी होता है। एक कंपनी में काम करता था और उसने बोला कि मेरी कंपनी में 5 आदमी की ज़रूरत है, अगर आपके पास आदमी है तो मुझे आदमी दो। उसने बोला ये बात किसी को बताना नहीं है, तुम मुझे कॉपी देना, मैं तुम्हें आदमी का मैं तुम्हें वीज़ा दूंगा, लेकिन 50 दिनार पहले जमा करना होगा। तो कई आदमियों ने जमा किया, कई आदमियों ने 50 दिनार जमा किया और 5 दिन के बाद वो आदमी फरार हो गया। 50 दिनार में वो डूब गए। इस तरह से होता दोस्तों। तो आप लोग जाल जबेल में मत। तो इंडिया में बहुत सारी ऑफिस हैं, मुंबई में हैं, दिल्ली में ऑफिस हैं, तो आप इन ऑफिसों में जाकर वीज़ा आप लीजिए, वहाँ से आप फंसेंगे नहीं। अगर कुवैत में कोई अपना आदमी है तो यहाँ हवेली से ऑफिस से वीज़ा मिल जाएगा,
आप लोग वहाँ से वीज़ा ले सकते हैं। मुंबई में ऑफिस हैं, दिल्ली में ऑफिस हैं, बहुत पुरानी ऑफिसें हैं, आप वहाँ से जाके वीज़ा ले सकते हैं। या कुवैत में कोई आपका अपना है तो आप हवेली में ऑफिस है, यहाँ से भी वीज़ा आप ले सकते हैं। आप यहाँ से वीज़ा मिल सकता है आपको। अगर आप कोई जान पहचान नहीं है कुवैत में, आप इंडिया में हैं, तो इंडिया में दोस्तों दिल्ली में है, मुंबई में है, बड़ी बड़ी ऑफिस हैं, बहुत पुरानी ऑफिस हैं, आप वहाँ से वीज़ा ले सकते हैं। किसी के झांसे में मत पड़िए, या कोई आपको बोल रहा है कि मुझे पहले पैसा दो मैं वीज़ा दूंगा, तो आप उस जाल में बिल्कुल नहीं पड़ना। और अगर आपको दोस्तों बोलता है कि मैं यूनुस बोल रहा हूँ, मेरे पास वीज़ा है, 40,000 में बुला दूंगा या 30,000 में बुला दूंगा, तो आप उस पर आखिरी मौत की विश्वास नहीं करना दोस्तों। पैसा देने से पहले या पेपर देने से पहले एक बार वीडियो कॉल बात जरूर कर लेना। मैं पैसा पहले किसी से नहीं लेता, बंदा बोल रहा है अगर, तो आप पहले मेरे से वीडियो कॉल बात कीजिए, इसके बाद उसको पेपर दीजिए या पैसा दीजिए। कोई आपके पास फ़ोन करता है या किसी से मैसेज करता है और बोलता है मैं यूनुस बोल रहा हूँ, मेरे पास वीज़ा है, तो आप उस पर दोस्तों आखिरी मौत की विश्वास नहीं करना है। आप एक बार वीडियो कॉल बात जरूर कर लेना, इससे बाद में जो है उसको फिर पेपर देना।